हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने की तैयारी करने के साथ। वैसे सुबह तो काफी देर पहले ही हो गई थी, अभी करीब 8 बज रहे हैं। तो नाश्ता हमने बना दिया था, ये लोग खाकर जा चुके हैं। उसके बाद आराम से हम बनाएंगे। और ये कल बाजार से ये लाए थे। हमारे गांव की भाषा में इसको कुल्फा बोला जाता है, जो कि दाल में डाल के बनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। हमारे यहाँ गाँव की भाषा में इसको कुल्फा ही बोला जाता है। वही इसको हम काट रहे थे। पहले पत्तियां साफ की, क्योंकि क्या होता है, अब तो अगर एक दिन सब्जी आती है दूसरे दिन थोड़ा सा पत्तियां खराब होने लगती है। तो वही हमने अच्छे से साफ कर लिया था। उसके बाद इसको बारीक सा काट लेंगे और उसके बाद इधर हम दाल को धोकर कुकर में डाल देते हैं। और उसके बाद इसको भी हमने अच्छे से पानी से साफ किया था, कई पानी से साफ किया था। तो दाल डाल दी है, उसके बाद ये हमने कुल्फा जो है काट के डाल दिया है। बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन गाँव की भाषा में दोस्तों इसको ऐसा ही बोला जाता है। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक और फिर इसमें हम डाल देंगे हल्दी। और जो सूखी वाली खटाई होती है ना, उसको हमने भिगो के रख दिया था, वो भी डाल देंगे। इस समय तो कच्चे आम आ रहे हैं, वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम धनिया पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा हमने आटे का घोल बनाया था और गांव की भाषा में अरिहन बोलते हैं, अरिहन लगाना। तो वही हमने लगा दिया था, उसके बाद बंद कर दिया है। तो अब धीमे धीमे हमारी दाल पकेगी। और दूध रखा हुआ था गरम करने के लिए, तो वो भी इस तरफ रख देते हैं गरम होने के लिए। तो दाल आप चने की दाल में भी बना सकते हैं, अरहर की दाल में भी बना सकते हैं। तो हमने अरहर की दाल में ही बनाया है, उड़द की दाल में हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती है। तो ये देखिए 2 से 3 सीटी आ चुकी है और दाल देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है। और हमने लहसुन छील लिया था, हरी मिर्च काट ली है, बाकी प्याज टमाटर हम नहीं डालेंगे। लहसुन की मात्रा ज़्यादा होती है तो दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही यहाँ पर तड़का लगा देते हैं और चावल रख देते हैं बनने के लिए। उसके बाद रोटी रह जाएंगी बनाने के लिए, तो वो भी बना लेंगे। और ये है दोपहर का टाइम, सभी लोग आ भी गए थे, खाना पीना भी हो चुका था। तभी ये भैया दिख गए, क्योंकि हमको लेनी थी बेडशीट। काफ़ी दिनों से कह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे, कहीं एक तो जा ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर देख रहे थे कि अगर सही मिल जाएगी तो ले लेंगे। और इस समय बहुत ही प्यारी प्यारी चादर भैया लोग बेचने के लिए आते हैं, आवाज़ लगाते हैं तो पता चल जाता है कि क्या बेच रहे हैं। तो वही इन्होंने रुकवा लिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे लेकिन ना तो कहीं जा पा रहे हैं और जाते भी हैं तो ध्यान से निकल जाता है। तो वही ये भी देखने लगे कि कोई ठीक हो तो ले लो, वैसे भी इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे कहीं भी। और हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने भी लिखा था कि आप जो है हल्की वाली बेडशीट ले लीजिए। तो इसमें हल्की वाली नहीं थी, ये चादर थी जो कि ओढ़ने वाली थी। इसी में हम सोच रहे थे थोड़ा सा हल्के में बिछाने वाली मिल जाए, लेकिन वो इनके पास नहीं थी और इस तरीके की थी तो इनका कपड़ा अच्छा नहीं था, इस वजह से फिर हमने नहीं लिया था। और भैया ने तो बहुत सारी दिखाई थी लेकिन कपड़ा नहीं सही था, इसी वजह से फिर हमने नहीं ली थी। और उसके बाद ये है करीब शाम के 4 बजे का टाइम और यहाँ पर भी हमारे छोटे मोटे काम होते रहते हैं। छोटे मोटे काम तो दिन भर चलते रहते हैं और खासकर जब बच्चे होते हैं तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कहीं कुछ मांग रही है, कहीं कुछ मांग रही है और घर के कामों से फुर्सत मिल जाती है तो फिर इनके काम शुरू हो जाते हैं। और बहुत दिनों से हमने महावर नहीं लगाया था पैरों में, तो आज हमने कहा चलो महावर भी लगा लेते हैं।
और इधर कुछ बर्तन आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये हमने ही निकाल के रखे थे इनको धुलकर रखने। और बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी इस समय घरों में आ रही है तो सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा धूल जम जाती है। तो चारू भी कह रही थी लगवाने के लिए कि मम्मा हमारे भी लगा दो, लेकिन इनके नहीं लगाएंगे क्योंकि स्कूल में डांट खाएंगे, इसी वजह से फिर हमने इनको नहीं लगाया था। और कल तो बहुत ही बड़ा दिन था हमारे लिए, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पाया था कि हम महावर लगाते या नेल पेंट लगाते, कुछ भी नहीं किया था। बस जल्दी जल्दी में जैसे हो पाया था वैसे कर लिया था। उसके बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है। यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और आज इनके चाचू आए हैं तो चाचू के लिए इन्होंने केक रखा हुआ था कि चाचू आएंगे तो चाचू को खिलाएंगे। तो जैसे ही चाचू आए हैं इनके तो केक लेकर जा रही है अपने चाचू के पास। और यहाँ पर ये देखिए देवर जी भी आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम झाड़ू लगा देते हैं और ये सब निकाल रहे हैं। कल जो कुछ भी इन्होंने लगाया था थोड़ा बहुत था वही लगा दिया था तो वही निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल की एनिवर्सरी का रखा हुआ था तो फिर से रख दी जाएगी, फिर काम आ जाएगा। और दोस्तों हमारे पूरे YouTube परिवार को हमको इतना प्यारा परिवार मिला है कि क्या बताएं। आप लोगों का जितना धन्यवाद करें धन्यवाद कम ही पड़ जाता है। और दोस्तों आप लोगों ने कल के वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि क्या बताएं, कैसे धन्यवाद करें आप सभी लोगों का। तो दोस्तों कल हमको एक गिफ्ट मिला था और नैना जी ने दिया था तो वही सोच देख रहे थे, तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। बहुत ही प्यारा और हमारे काम का ही है, क्योंकि नैना जी जानती हैं हम ये सारी चीज़ें जो है पहनते हैं, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें लेकर ही आई थी। ये देखिए झुमके लेकर आई हैं, बहुत ही सुंदर झुमके हैं। और ये मल्टी कलर में है तो ऐसे भी पहन सकते हैं और कुछ कोई भी साड़ी वगैरह हो तो उस पर भी चल जाएंगे। तो कैसे लग रहे हैं, कैसा लगा हमारा छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये गिफ्ट मिला था, हमने सोचा देख रहे थे, हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो झाड़ू हम लगा चुके हैं। उसके बाद जो है करीब टाइम हो रहा है 4:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं खेत पर, क्योंकि वैसे भी ये लोग जाते तो हम भी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि हमको अपने काम की चीज़ लानी है इसीलिए हमको जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, खेतों की सैर कर लीजिए चल के। और अगर आपको ककड़ी वकड़ी खानी है तो बताइएगा, आप लोगों को भी खेत में खिला देंगे ताजे खीरे ककड़ी। और हमारे सभी आदरणीय माता पिता ने, भाई बहनों ने, छोटी छोटी बहनों ने, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों ने इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट किए, इतनी ज़्यादा दुआएं की हैं कि सच में दोस्तों कमेंट पढ़कर तो कल हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सच में भगवान जी ने हमें बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हैं, इतने प्यारे कि ऐसा लग रहा था कहीं दूर दराज बैठकर हमारे अपने हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। तो भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोग भी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है। तो दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए हम आ गए हैं अपने खेत पर। तो यहाँ पर ये जो खाने वाली तितली होती है ना, ये बहुत सारी गिरी पड़ी थी। तो चारू कह रही थी इनका क्या किया जाता है, तो वही बता रहे थे कि इनको छीलकर खाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ढेर सारी तितली पड़ी है। दोस्तों यहाँ पर ढेर सारी तितली पतली है। मेरी मम्मी तितली छील रही है। ये देखो दाने और थोड़ी बुआ तितली बिना। ये देखो दोस्तों, ये देखो तितलियाँ छील तल दिखाओ। ये इनका हलवा भी बनता है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों हम आ गए हैं खेत पर और यहाँ पर हम लेने आए हैं कच्ची अंबिया। तो वही ज़्यादा तो नहीं लगी है, लेकिन मतलब भर का मिल जाएंगी, हमारे काम के लिए हो जाएंगी। तो ये देखिए लगी हुई हैं अंबिया। ये देखिए, तो 5 से 6 अंबिया की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये सोचिए दोस्तों, ये शाम का समय है, करीब 5:30 बज गए होंगे। हम लोग 5 बजे करीब आ गए थे और शाम के समय खेतों पर अच्छा लगता है। और उधर जो है चरी बोई गई है पशुओं के लिए, यहीं से घास कट कर जाती है। और अभी इन खेतों में कुछ नहीं बोया गया है। और पिछले साल बहुत सारे आम आए थे
तो अच्छा लगता था, बीच बीच में हम लोग आ भी जाते थे। लेकिन इस बार आम नहीं आए हैं, बस इतने ही आए हैं और वो भी अगर आंधी आई तो वो भी चले जाएंगे, इसीलिए पहले ही तोड़ लेंगे। और यहाँ पर गुच्छा लगा है ऊपर, तो वो हमको मिल नहीं पाएगा, हमको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। तो कच्ची कच्ची कैरी देखकर किसके किसके मुंह में पानी आ गया है कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती है, लेकिन जब पेड़ों पर लगी होती है तो देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर तोड़ी गई हैं ताजी ताजी अंबिया, जिनका हम कुछ बनाने वाले हैं। और ये देखिए निकल रहा है पानी जैसा, इस पानी से पहले बड़ा ही डर लगता था। शाम होने लगी, खेतों का नज़ारा बड़ा ही अच्छा होता है शाम के समय, बहुत ही ज़्यादा सुकूनदायक आराम मिलता है खेतों पर। और आप लोगों को कुछ खाना है तो बता दीजिए, आप लोगों को खिला देंगे। कच्ची अंबिया को काट कर और चटपटा वाला नमक लगाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए। और बचपन में जब हम लोग अंबिया खाते थे तो बहुत ही बचा के खाते थे, जरा सा ये पानी लग जाता था अगर मुंह के आसपास तो वहां पर दाने जैसे पड़ जाते थे। और गांव की भाषा में बोले तो उसको चोपी बोला जाता था कि तुम्हारे चोपी हो गई है, तो बचा के अंबिया खाना। और दोस्तों उसके बाद आपको खेत के ताजे ताजे खीरे ककड़ी खिला देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा चिलचिलाती हुई धूप हो रही है। तो ऐसे में ताजे ताजे खीरे ककड़ी खाएंगे तो थोड़ा सा राहत महसूस होगी, तरोताजा हो जाएंगे आप सभी लोग। ये तो मोटी मोटी मिली, छोटी छोटी मामा, इसको डालो ना, इतना डालो ना, इतना नहीं डालो, उसको जीने, इनके पापा जीनती मम्मी जीनता बेटा, इनका भाई ही नहीं तो मेरा, कहाँ है इनका भाई? भाई? हाँ। वो देखो। मिल गया इनका भाई, तोड़ लो, इनका भाई, इनका भाई तोड़ लो, चलो, इनका भाई तोड़ लिए ना? अब कौन कौन हो गया? इनका भाई, इनके पापा, इनके मम्मी, इनके बेटा। चला ये तो और पतली दिखाई देते दोस्तों, ये देखो दोस्तों, आओ आप आ जाए, ये तोड़ दिखाए, ये देखो, और हम तोड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चारू आप सभी लोगों को ताजे ताजे खीरे ककड़ी खिला रही हैं, दिखा रही हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, जरा सा गांव का आनंद ले लीजिए आकर। और शाम के समय खेतों में बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है। तो ये देखिए खीरे ककड़ी लेकर आ गई हैं और यहाँ पर चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, सारी ककड़ी लेकर आ गई हैं जितनी खानी थी। और वैसे भी घर पर भी जाती रहती हैं, जब कोई आता है तो लेकर जाता है, लेकिन घर में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ताजे ताजे खेत में खीरे खा लीजिए आकर, खीरे ककड़ी और नमक लाना भूल गए थे। तो आप लोग भी विलेज की जो लाइफस्टाइल है उसका आनंद ले लीजिए आकर, क्योंकि ये आनंद केवल गांव में ही मिल सकता है। वैसे तो सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, घरों पे आ जाती हैं, लेकिन जो खेत में बैठकर खाने का मज़ा होता है ना, वो अलग होता है। तो ये वाला मज़ा आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ बैठकर, खेत के ताजे तोड़े हुए खीरे ककड़ी खाइए आकर, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और इस सीज़न में ये वाली सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है, सुबह मंडी जानी होती है तो शाम को ही किसान जो होते हैं अपने खेतों की सब्जियां तोड़ के रख लेते हैं और फिर सुबह ताज़ी सब्जियां मंडी पहुंचाते हैं। तो हमारे बगल में भी सभी लोग लगे हुए हैं शाम को सब्जियाँ तोड़ने के लिए, और ये सारी सब्जियाँ बाज़ारों में जाती हैं। और यहाँ पर चारू जो ककड़ी तोड़कर लाई थी तो इनको बता रही थी ये भाई है, ये इनकी बहन है, ये इनके माता पिता हैं, ये इनका बेटा है। तो ऐसे करके कुछ बातें कर रही थी। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि घर पे बहुत सारे जो है काम पड़े हुए हैं। और यहाँ पर इनकी फेवरेट भिंडी लगी हुई है खेत में, तो हम वही कह रहे थे अभी बहुत सारी सब्जियाँ रखी, अभी मत तोड़ो, जब बनानी होंगी तब हम मंगा लेंगे। तो
दोस्तों उसके बाद हम सभी लोग घर आ गए थे और सबके काम हो चुके हैं। उसके बाद हम लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में। और तब तक जो है ननद जी यहाँ पर कच्ची अंबिया को छील दे रही हैं और काट देंगी, क्योंकि इनका भी कुछ बनाना है और खाना भी तैयार करना है। तो आज हम खाने में बनाएंगे चोखा और जो भुने चने की रोटी होती है ना, जो भर के बनाई जाती हैं, वो बनाएंगे। तो रोटी तो हम बाहर वाले चूल्हे पर बना रहे थे, तब तक ननद जी ने यहाँ पर जो है अंबिया को कट कर लिया है और पानी रख दिया है उबलने के लिए। थोड़ा सा उबालना है इनको, ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का हल्का सा गलाना है। तो पानी गर्म हो गया था, उसमें डाल दी गई है कच्ची अंबिया और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हल्दी कलर लाने के लिए डालेंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा इसको पकाएंगे। और आज का खाना हमने बाहर चूल्हे पर ही बनाया है। तो जब हमारा खाना बन गया था तब यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर ये काट के देखा जा रहा है कि अभी अंबिया जो है पक चुकी है। तो इनको जो है निकाल कर छान लेते हैं और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा। तब तक हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में चीनी डाल दी गई है। तो चाशनी हमको एक तार की बनानी है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। तो दोस्तों चाशनी हमारी बनने ही वाली है और इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 इलायची हमने ले ली है। इनको कूट कर डाल देते हैं, जिससे कि इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और दूर तक इसकी महक जाएगी। तो यहाँ पर इसको कूट के डाल देते हैं और ध्यान रहे कि जो चाशनी हमारी है वो एक तार की ही रहे। तो ये देखिए इसमें हमने डाल दिया है। उसके बाद फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी एक तार की ही हुई है। तो बिल्कुल हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। और उसके बाद इसमें जो हमने हल्का सा पका के रखी है अंबिया, वो डाल देते हैं। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं। ये जो कच्चे आम होते हैं ना, ये बहुत सारा पानी इनमें निकलता है। तो इस पानी को भी जलाना है, यानी कि एक तार की चाशनी ही बनानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि काजू, बादाम और इलायची तो हमने पहले ही डाल दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बनाना है और इसकी महक दूर दूर तक जा रही थी। सबके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि जिसको देखने से ही मुंह में पानी आने लगता है और मन करता है एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लें। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए जो हमारी चाशनी है फिर से गाढ़ी होने लगी है, यानी एक तार की फिर से बनानी है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही परफेक्ट हमारा जो है मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। गुड़ का भी बना सकते हैं, चीनी का भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कच्चे आम का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही चटपटा सा, मीठा खट्टा, क्योंकि सीजन आ गया है अंबिया का, कच्चे आम का। तो ये सारी चीज़ें तो बनती रहती हैं और कुछ लोग गुड़ से बनाते हैं, कुछ लोग चीनी से बनाते हैं। तो आज हमने चीनी से बनाकर दिखाया है और ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे इसको। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। तो थोड़ी देर इसको रखा रहने देंगे। और खाना हमने बनाया है चोखा और भरमा रोटी, यानी चने की दाल को भूनकर जो रोटी बनाई जाती है वो हमने चूल्हे पर बनाई है। तो वो भी तैयार हो चुका है, यहाँ पर ये भी तैयार हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो है कच्चे आम की मीठी जेली भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जेली पसंद आती है। इनको तो अंगूर की जेली, हर चीज़ की जेली इनको अच्छी लगती है। तो ये कच्चे आम की जेली भी बनकर तैयार हो गई है। तो हमारी बिटिया रानी भी खाएंगे। यार कड़ी नहीं, कच्चे आम की है, बहुत अच्छी है, मीठी मीठी बन गई है अब तो। और दोस्तों हमारा कच्चे आम का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी आसानी से बना सकता है। वैसे हर बार हम गुड़ का बनाते थे, और लेकिन इस बार हमने सोचा थोड़ा सा चीनी का बनाकर देखते हैं कैसा लगता है। और दोस्तों इतना अच्छा मुरब्बा बना था, इतना टेस्टी था कि क्या बताएं। कोई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कच्चे आम का सीजन आ चुका है। भर भर के कैरी जो है मार्केट में आने लगी हैं। तो आप बहुत ही आसानी से ये मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। अगर आपको गुड़ का पसंद है तो गुड़ का भी बना सकते हैं। और हमारी बिटिया रानी को तो सब्र ही नहीं हो रहा था, बड़ी देर से बैठी थी कि कब तैयार हो, कब खाएं। ये तो कह रही थी जेली है बहुत ही अच्छी वाली। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी लोगों को मुरब्बा की रेसिपी, और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।